अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट अ डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद सिराज इन द बिग फाइनल एंड व्हाट अ मैच। तो ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगी, व्हाट अ फाइनल भी नहीं कहूँगी, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट फाइनल थोड़ा सा अगर ज़्यादा इंटरटेनिंग होता, ज़्यादा अगर फाइटिंग एक मैच होता तो ज़्यादा मज़ा आता। और ऑब्वियसली अभी तक अगर है कि नॉर्मली मैच होता है यानी 50 ओवर्स ईच टीम अगर खेलती तो अभी तक मैच कंटिन्यू होता और इंजॉय कर रहे होते सारे व्यूवर्स। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बहुत ही इंतज़ार किया था ऑब्वियसली इस फाइनल के लिए। 12 मैचेस 6 टीमों के माबैन खेले गए एंड है कि 13वां जो मैच था वो फाइनल का था। एंड सारे लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, अपने सारे प्लान्स कैंसिल करके बैठे थे पॉपकॉर्न्स एंड स्नैक्स के साथ। और अभी तो पॉपकॉर्न का जो जार था उनका वो ख़त्म भी नहीं हुआ और मैच ख़त्म हो गया। आई मीन कुछ तो बेचारे लंकन्स को मौका देते इंडियंस कि कुछ तो वो शो करते, कुछ फाइट करते। एंड लिटरली थोड़ा सा बुरा भी फील हो रहा है श्रीलंकन्स के लिए, बिकॉज ओवरऑल दे प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड वो डिफेंडिंग चैम्पियंस भी थे और उनका क्राउड ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड था और क्राउड भी बहुत उन्हें सपोर्ट कर रहा था। तो थोड़ी सी है कि सॉरी फील हो रहा है लंकन क्राउड के लिए स्पेशली एंड ऑब्वियसली लंकन टीम के लिए भी। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम, दे ट्रूली प्लेड लाइक ए चैम्पियन टीम एंड सिराज ने जो स्पेल डाल दिया वो माइंड ब्लोइंग था। यानी एक ओवर में 4 विकेट्स वॉज प्रीटी माइंड ब्लोइंग एंड बहुत ही मोराल ऑब्वियसली हाई हो गया होगा पूरी इंडियन टीम, इंडियन फैन का। एंड बाय द वे वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम एंड ऑल क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस आउट दैट। और ऑब्वियसली एशिया कप तो अब अपने अख्ताम को पहुंचा। इंडिया इज़ चैम्पियन, एशियन चैम्पियन एंड दे ट्रूली डिज़र्व्ड दिस बिकॉज थ्रू आउट द एशिया कप उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। और वही बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑन द गिविंग डे या ऑन द बिग टूर्नामेंट जो टीम अच्छा खेलेगी वही टीम विन करेगी एंड इंडिया प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड अब इसके बाद जो नया एक जो गोल है, जो एक अगला जो डेस्टिनेशन है सारी टीम्स का, वो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है। इंडिया को आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलनी है, होम सीरीज़ उन्हें खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने बाय द वे उसका स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है और अच्छा फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट के वर्ल्ड कप की उनकी भी अच्छी प्रिपरेशंस हो जाएं। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज़ भी होने जा रही है बिफोर द वर्ल्ड कप और इसके बाद फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट है। तो एक हाई मोराल लेके इंडियन टीम ऑब्वियसली जाएगी वर्ल्ड कप में और ऑब्वियसली ये चीज़ काफ़ी उन्हें हेल्प करेगी। बट टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ मुझे लगती है कि जो सेना नेशंस जिस नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रही है ना जिस तरह की, ये माइंड ब्लोइंग है। एंड आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड कप में ये किसी भी एशियन टीम को अपने पास भी फटकने देंगी, बिकॉज जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह की इनकी अप्रोच है, जो इंटेंट है, जो इनका माइंडसेट है, ये एशियन टीम्स का इस तरह का माइंडसेट नहीं होता है नॉर्मली। और ये पूरे एशिया कप में भी हमने देखा है। खैर कंडीशंस को भी आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, बिकॉज श्रीलंका में प्लेइंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती है, बॉल बहुत ही ज़्यादा टर्न होता है और सीम भी स्टार्टिंग में होता है। आज भी यही था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला श्रीलंका का बिल्कुल भी गलत नहीं था, बट है कि उन्हें सर्वाइव करना था। स्टार्ट की जो फोरकास्ट कंडीशन थी वो कंडीशंस जो थी उनको सर्वाइव करना था और पेसर्स को सर्वाइव करना था। फिर है कि थोड़ा सा वो सेटल हो जाते तो आई पर्सनली थिंक कि थोड़ा सा वो फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकते थे। खैर जब मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा उनका टीम, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, बट स्टिल आई थॉट कि थोड़ी सी फाइट बैक वो शो करेगा, थोड़ा सा फाइटिंग टोटल है कि वो डालेंगे बोर्ड पे। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम के उन्होंने श्रीलंकन टीम को बस जो दबोच लिया था गर्दन से वो दबोच के ही रखा एंड उन्हें बेचारों को बिल्कुल दम निकल गया जब तक उन्हें दबोच के रखा। खैर सॉरी ऑब्वियसली फील हो रहा है श्रीलंकन क्राउड के लिए भी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हमने पिछले मैचेस में भी देखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थे, बहुत ही ज़्यादा है कि एंजॉय कर रहे थे मैच और टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो उनके लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सदमा है ये कि फाइनल में आपकी टीम पहुंचे और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस हो। तो
ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक होता है हर किसी के लिए, और श्रीलंकन जो टीम है उनके लिए, बट उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो फाइनल तक पहुँचे श्रीलंका, बिकॉज ऑलमोस्ट उनकी आधी टीम तो इंजर्ड ही हो गई थी, और फिर भी दे मैनेज टू प्ले फाइनल, और अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने थ्रू आउट द एशिया कप। और खैर इस एशिया कप को अगर इंजर्ड कप कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा आई थिंक, बिकॉज श्रीलंका के 3-4 प्लेयर्स पहले ही आउट हो गए थे, 2-3 ड्यूरिंग द एशिया कप आउट हो गए, मतलब इंजर्ड हो गए। हमारे भी कुछ 4-5 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, बांग्लादेश के भी नजमुल हुसैन शांतु उनके मेन प्लेयर्स थे वो इंजर्ड हो गए, और कोई एक आधा पेसर भी उनका इंजर्ड हुआ था, और इंडिया के भी 2 प्लेयर्स हुए हैं। तो ओवरऑल समझो अगर एशिया कप से एक इंजर्ड 11 भी बनाएंगे तो मेरे ख्याल से लोग कम ही पड़ जाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही प्लेयर्स इंजर्ड हो गए इस एशिया कप में, और अब है कि बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इसके लिए भी टीमों के लिए एक बड़ा झटका है। बट खैर बात हो रही थी जो सीना नेशंस इस वक्त क्रिकेट खेल रही हैं और जिस अप्रोच के साथ खेल रही हैं कि 300 से कम पे तो वो राज़ी ही नहीं होते हैं, और लास्ट भी हमने देखा ही है साउथ अफ्रीका ने 400 रन बना दिए थे, और ऑब्वियसली बैटिंग कंडीशन थी, बट स्टिल है कि आप एक टीम को इतना अंडर प्रेशर डाल दो, एक पहाड़ जैसा टोटल आप खड़ा कर दो, तो ऑब्वियसली फिर चेज़ करना और डिफ़िकल्ट होता है अंडर लाइट्स, और है कि चेज़ किस तरह से हो सके, है कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि 400 रन चेज़ हो जाए। आई थिंक 1-2 बार ही इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ऐसा हुआ है। 300 भी खैर मुश्किल ही है चेज़ करना, 300 350, बट 400 तो आई थिंक इट्स सिंपली माइंड है कि बिल्कुल ही ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप 400 रन चेज़ करो और वो भी अंडर द लाइट्स। और खैर इसलिए मुझे लगता है कि जो सीना नेशंस जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है ना, तो ये एशियन नेशंस को खैर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं, वो भी इंडियन पिचेस पे, बिकॉज इंडिया में भी मोस्टली बैटिंग पैराडाइज पिचेस ही होती हैं, तो वहाँ पे बैट्समैन का ही राज होगा, और बेचारे बॉलर्स बेचारे पता नहीं क्या करेंगे और है कि बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी। खैर इंडिया के पिचेस पे आपको यॉर्कर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको वेरिएशंस रखनी पड़ेंगी अपनी पेस में, तो है कि आप वहाँ पे कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे बहुत ही मार पड़ने वाली है। अगर आप पेसर हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मार पड़ने वाली है। और खैर इंडिया के पास अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छा मोराल उनका ऑब्वियसली हाई होगा, तो कुछ चांसेस ऑब्वियसली इंडिया के हैं, इंडिया का होम ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली एज इंडिया को हासिल होगा इन द वर्ल्ड कप। और है कि नॉर्मली देखा ये गया है कि एशियन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पेश करती हैं ये सीना नेशंस, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, कंडीशंस अलग होती हैं, तो हो सकता है ये चीज़ उनके फेवर में ना जाए, जो सीना नेशंस है उनके फेवर में ना जाए। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को तो वो सिचुएशन से हम आंग हो ही जाएंगे, बिकॉज़ वो इंडिया में सीरीज़ खेल रहे हैं, और ये सारे जो भी है कि इनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये एक आधे मैच या एक आधे प्रैक्टिस मैच खेलेंगे तो भी ये माहौल से हम आंग हो जाएंगे। तो खैर मुश्किल होने वाली है एशियन कंट्रीज़ के लिए इंडिया में, बिकॉज जो जिस अप्रोच के साथ ये खेल रहे हैं ना सीना नेशंस, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और अगर हमें उनको डिफीट देनी है तो हमें भी उन्हीं की तरह के माइंडसेट से खेलना पड़ेगा। बट वही बात है कि ये रातों रात तो नहीं होता है, ओवरनाइट तो ये कुछ भी नहीं हो सकता है, इसके लिए पूरी प्रिपरेशन चाहिए। एंड आई रियली होप कि हम जितनी भी एशियन नेशंस हैं ये हम उनकी तरह की अप्रोच अपनाएं या उनकी तरह की इंटेंट अपनाएं, और बिकॉज़ वही बात है कि आपको अपने ओपोनेंट की तरह से सोचना पड़ता है जब आपको उसको डिफीट देनी है। सो लेट्स होप हम एशियन नेशंस के लिए कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में, और एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई एशियन कंट्री ही उसे विन करें। ऑब्वियसली इंडिया की बहुत ब्राइट चांसेस हैं, और आई पर्सनली थिंक कि इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को भी आप क्योंकि बहुत से लोग इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की इंग्लैंड की टीम्स की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की कोई बात नहीं कर रहा, जबकि न्यूजीलैंड भी आईसीसी टूर्नामेंट की एक बड़ी टीम है। नॉर्मली वो बायलैटरल जैसे भी खेलें, लेकिन वो आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी पूरी जान लगा के खेलते हैं, और हमेशा ही सेमीफाइनलिस्ट होते हैं या फाइनलिस्ट होते हैं। और लास्ट वर्ल्ड कप तो जिस तरह से केन विलियमसन ने लूज़ कर दिया था, वो तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था सभी के लिए, ऑल सारे क्रिकेट फैंस के लिए।
कि दे डिज़र्व करते थे, जो न्यूजीलैंडर्स थे वो डिज़र्व करते थे ऑब्वियसली। बट खैर कोई बात नहीं, अब एशिया कप अच्छा हुआ। फाइनल में खैर इतना वो मज़ा नहीं आया बिकॉज बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो गया। थोड़ी सी कुछ फाइटिंग होती तो मज़ा आता, बट स्टिल है कि बहुत अच्छा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मैच हुआ एंड दे ट्रूली आउट क्लास्ड श्रीलंकन्स। एंड श्रीलंका के लिए भी इतने ज़्यादा डिसहार्टन होने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है बिकॉज ऑलमोस्ट अपनी बी या सी टीम के साथ श्रीलंकन्स खेल रहे थे बिकॉज उनके मेन प्लेयर्स तो थे ही नहीं। उनकी जो स्पिन अटैक है वो भी बिल्कुल नया था, जो पेस अटैक है वो भी बिल्कुल नया था। है कि अच्छी, इसके बावजूद भी अच्छी फाइट बैक उन्होंने शो की ओवरऑल एशिया कप में, फाइनल में नहीं। बट है कि ये एक ऐसा दिन होगा जो वो अपनी मेमोरी से इरेज करना चाहेंगे बिकॉज इस तरह की परफॉर्मेंस हो जाती है। खैर हर टीम की, हर बड़ी टीम पे ऐसा बुरा दिन आता है और श्रीलंका की बदकिस्मती ये थी कि ये बुरा दिन उनका फाइनल के दिन हो गया। खैर फिर भी कोई बात नहीं, वेल ट्राइड श्रीलंका एंड वेल प्लेड इंडिया एंड वंस अगैन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस एंड इंडियन टीम के बहुत ही अच्छा खेल पेश किया है इंडिया ने थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।